हर हर महादेव शिव शंभु। जितना रोना था आपको उतना रो लिया है। जितना आपको दुश्मनों ने रुलाया उतना आपने रो लिया है। अब बारी आपकी नहीं, अब दुश्मनों की बारी रोने की आई है। दुश्मन ऐसी जगह रोएंगे और जिसे देखकर आपके मन में बड़ी ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि वो आपको प्राप्त होने वो चीज आपको प्राप्त होने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए। और किस ग्रह की करने वाले हैं, देखिए, अचानक से कोई अगर आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा कोई बना सकता है तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो है राहु महाराज। और यही 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन करके आपके षष्ठम भाव पर प्रवेश किया है। और आगे 5 दिसंबर तक आपके षष्ठम भाव पर ही राहु महाराज रहेंगे। राहु किस दिशा में आपको लेकर जाएंगे, क्या है आपको कामयाबी देंगे। कोई राहु की जब शुभ स्थिति होती है तो अचानक से धन संपत्ति में बहुत बड़ा लाभ, अचानक यानी कि एकदम से पता नहीं कहां से अचानक से धन संपत्ति में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है हर जगह से, यानी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना धन आपके पास आएगा। और वहीं राहु की जब अशुभ स्थिति, खराब स्थिति होती है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इंसान गरीब हो जाता है, मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक कष्ट परेशानी होती है, नशे का लती हो जाता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना, वो राहु महाराज की ही विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। इसलिए थोड़ी, आप अगर ज्योतिष पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको संपूर्ण तरीके से ज्योतिष पर विश्वास हो जाएगा। काफी भ्रमित करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई भ्रमित करने का कार्य नहीं करते हैं। पहले हम प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो प्रमाण इस चीज का हम देने वाले हैं कि देखिए, राहु महाराज ने कब राशि परिवर्तन किया, 18 मई को। 18 मई के बाद में कुछ अचानक से आपके जीवन पर घटनाएं घटित हो रही होंगी। जैसे कि कौन कौन सी घटनाएं, राहु ने षष्ठम भाव पर प्रवेश किया। माना कि ना तो शनिदेव महाराज की ढैया है, ना आया आप पर साढ़े साथी, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं। राहु महाराज भले ही मित्र राशि में बैठे, षष्ठम भाव पर अच्छा है, किंतु जहां पर दृष्टियां राहु महाराज दृष्टि से देख रहे हैं अपनी तीनों दृष्टियों से, तो कहीं ना कहीं उन भाव में वो भाव आपके प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहला आपका दसम भाव, जिससे अच्छा आप इस समय पर मेहनत तो कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, यानी कि संघर्ष बहुत ज्यादा होगा, मेहनत बहुत ज्यादा होगी, किंतु सफलता कुछ भी, यानी कि कर्म का फल सीधा। कहने का मतलब, वो कहावत ना आपने सुनी होगी कि सुबह से संध्या तक सुबह उठे और जल्दी जल्दी में काम पर निकल गए, पूरा दिन बहुत कड़ी मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन शाम जब आई ना तो मालिक ने कह दिया बेटा आज पैसे नहीं, कल दे देंगे। कल काम किया तो मालिक ने कहा बेटा आज नहीं परसों दे देंगे। तो मेहनत तो पूरी दिन रात कर रहे हैं, लेकिन कर्म अर्थात मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ये समस्या आपके सामने कहीं ना कहीं समय पर एक चुनौती के समान खड़ी होगी, और यही हो रहा होगा आपके साथ। जिन लोगों के साथ इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको बताइएगा। दूसरी चीज, आप व्यवसाय व्यापार करते हैं, किसी कपड़े का व्यवसाय है, इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय, मतलब एक्स वाई जेड, किसी भी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय या व्यापार है, आपको कोई भी लाभ, अचानक से व्यापार में घाटा, अचानक से व्यापार में कोई वृद्धि, ये कुछ नहीं हो रहा होगा। व्यापार से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां कुल मिलाकर आप पर इस समय पर चल रही होंगी। तो अचानक से आपको व्यापार में घाटा, ये कहीं ना कहीं राहु महाराज की ओर से आ रहा होगा। कृषि, आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई भी फसल अच्छी दामों नहीं बिक पा रही है। रात दिन खेतों में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब फसल बिकने का समय आता है तो या तो वो फसल खराब हो जाती है या उसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। ये मई के बाद कुछ घटनाएं आपके साथ में और घटित हो रही होंगी। आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, ये कहीं ना कहीं डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति ठीक आपकी नहीं होगी। ये भी आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, राजनीतिक क्षेत्र में आपको, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में आप जैसे प्रधान बनना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, या इलेक्शन आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, और राहु जो है ना बीच में आपके बाधाएं डाल रहे होंगे, या राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे होंगे किंतु मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और राहु महाराज का आपके ऊपर आपके षष्ठम भाव पर देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई दसम भाव को देख रहे हैं ना, षष्ठम भाव से आपके कौन से भाव, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हो। माना कि फॉरेन से अच्छा लाभ करवाएंगे आपको, विदेश से, लेकिन वहीं पर कुछ समस्याएं भी आपको दे रहे होंगे। जैसे कि कोई चीज आप सहन नहीं कर पाते हो, अगर आप किसी ने किसी थोड़ा सा भी गलत शब्द बोल दिया है ना, और तो आपको जो है ना एकदम से, माना कि ऐसा लगता है गोली मार दें इसके, ऐसा लग रहा होगा आपको। यहाँ पर यही कंट्रोल, हम आपको सब बताएंगे आपको क्या कंट्रोल करना है, तभी आपको राहु का शुभ प्रभाव पड़ेगा, आप कामयाबी आपको प्राप्त होगी, तभी तो दुश्मन रोएंगे। तो वो क्या करना है वो आगे हम आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए पूरी बात को। आलस्यपन, अचानक से निद्रापन, आलस्यपन आपको बहुत ज्यादा इस समय पर परेशान कर रहा होगा। आलस्यपन के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, कुछ शारीरिक कष्ट परेशानियों से भी आपको इस समय पर आप जो है परेशान
चल रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में कभी आपने कोर्ट कचहरी नहीं देखी, मुकदमा आप पर नहीं हुआ, अचानक से कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये चीजें कहीं ना कहीं आप पर पड़ना, कोर्ट कचहरी के दर्शन आपको करवा दिए होंगे राहु महाराज ने। दूसरा, आपके कौन से भाव, आपके ठीक धन भाव, आपके परिवार भाव, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। माना कि मित्र शुक्र की राशि को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो है ना दूसरे भाव में नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानियां, पढ़ाई लिखाई में परेशानियां, किसी से प्रॉमिस वादे वचन ये कर रहे होंगे, ये पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे, परिवार की ओर से परेशानियां, परिवार से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो रही होगी। दूसरी चीज, पैतृक धन या पैतृक भूमि का कोई सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, यानी जमीन जायदाद तो है लेकिन पिताजी ने आपको नहीं दी, आपके भाई कर रहे हैं ऐसा आपके साथ में। या पैतृक धन है, उसका लाभ सब उठा रहे हैं लेकिन पैतृक धन का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। ये कुछ समस्याएं आपको अचानक से देखने को आपको इस समय पर मिल रही होंगी। आप ध्यान से सुनिए भाई, राहु से आप, राहु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया राहु महाराज और केतु महाराज को, भाई ये राहु और केतु शरीर के एक ही हिस्से हैं, एक शरीर के दो हिस्से हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया क्योंकि अमृत का पान कर लिया था इन्होंने, तो इनको वरदान दिया कि हाँ जाओ भाई जिस कुंडली में आप बैठोगे उसके वहां के सारे शुभ फल नष्ट कर दोगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये वर्णन है जिस पर राहु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं उसको अच्छा फल देते हैं, क्योंकि देवताओं के साथ में रहते हैं तो भाई कहते हैं संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, है ना। तो संगत का भी अशुभ अशुभ प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं राहु केतु कभी अशुभ फल देते हैं, अशुभ फल, लेकिन हमेशा नहीं। अब इनसे शुभ फल कैसे लिया जाए, ये आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जब आप सही दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे तो इनका शुभ फल प्राप्त होगा। आप ध्यान से सुनिए क्या क्या सही दिशा में आपको चलना है और क्या नहीं करना है आपको। भाई कहाँ पर है, षष्ठम भाव पर आपके हैं, ठीक है, यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव पर हैं। ऋण मीन्स कर्ज। अब आप कहते हैं यार, ये किसी ने कहा भैया देखो ये हम कितने लाख का फोन लिए है ना, आपके मन में आ गया यार हमारा दोस्त चला रहा है तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं। किसी बात आपने गाड़ी देखी, कहते उसने कहा देखो आपके दोस्त के पास गाड़ी या दुश्मन के पास आपकी गाड़ी, आपने सोचा यार हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम भी तो करेंगे। माना आपके पास पैसे नहीं, आपने क्या किया, लोन पर ले लिया, उसको कर्ज ले लिया दिखावे में। बस यही आप, राहु यही करवा रहे हैं आपसे और ऐसा ही हो रहा होगा। लालच देने के कारण आपने कोई चीज ऐसे खरीदने का मन में आता होगा लोन पर, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कर्ज वगैरह आपको नहीं लेना है। कहते हैं कर्ज उस समय पर लेना चाहिए जब शारीरिक कष्ट परेशानी आप पर बहुत ज्यादा हो, तो उस समय पर कर्ज लेना वो भर जाता है। कोई आप बहुत बड़ा कार्य उठाने जा रहे हैं, कहते हैं ओती पाए पसारिए जेती लंबी चादर, तो उतने पाए पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर है ना। अब पता लगा कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर देंगे, कर्ज ले रहे हैं और आपके पास आमदनी कुछ नहीं है, तो आप ईएमआई कहाँ से भरेंगे, किस्त कहाँ से भरेंगे, आगे आपको परेशानी होगी, जल्दी उठानी पड़ेगी, किस्त वाले आपके घर पर आएंगे। तो ये सब कुछ सोच लेना है आपको। माना कि आपका समय अशुभ खराब चल रहा है, तो ऐसा समय एक जैसा किसी का नहीं रहा। समय जो है ना, आप इस चीज को भली भांति जानते होंगे, समय एक जैसा किसी का नहीं रहा। एक दिन रावण के 10 शीश हमने देखे और एक दिन 10 शीश रावण के कटते हमने देखे। एक दिन रावण की सोने की लंका हमने देखी और एक दिन वही लंका जलती हमने देखी, है ना। एक दिन भीष्म पितामह को रण में लड़ते हमने देखा, एक दिन बाणों के से सैया पर लेटे हमने देखा, है ना। तो समय एक जैसा, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, तो समय बड़ा ही बलवान है, इसलिए समय का इंतजार करिए। अब यहाँ पर राहु क्या करते हैं ना कि आपको जल्दबाजी के कारण ये चीजें आप अगर आगे खरीद लेते हैं, करते हैं, तो परेशानी आपको हो सकती है। आपने की होगी तो परेशानी हो रही होगी इस समय। तो बस यहाँ पर आपको क्या करता है, राहु भाई सोचेंगे आप जब ऐसा नहीं करेंगे, राहु कहेंगे हाँ भाई ये लालच में नहीं आ रहा है, ये फंस नहीं रहा हमारे जाल में, तो राहु महाराज कहेंगे नहीं इसको ऊंचाइयों पर। तो आप वही चीज, वही पैसा अपना इन्वेस्ट करके कोई प्रॉपर्टी या कुछ खरीद लेंगे, उससे हटकर, उसके शौक ना करके अपने अपने आगे लक्ष्य पर आगे के लिए आपके कार्य आएगा, तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होगा, जिससे आगे आपको और सफलता प्राप्त होगी। सीधा कहने का मतलब है लालच में नहीं पड़ना है, किसी की बराबरी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कुछ दिन आप करेंगे ना तो आपके पास धन भी एकत्रित हो जाएगा, आगे कुछ काम अच्छा करेंगे तो आपके शत्रु अपने आप रोएंगे, भाई सीधी सीधी बात है। परिवार भाव पर देखिए, कहते हैं ना परिवार का, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी हमारी मदद करेंगे, हमारे भाई हमारी मदद करेंगे, हमारे मित्र, इस संसार में कहते हैं कि जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म का उन्होंने जन्म दे दिया, आगे कर्म आपको करना है, किसी के अधीन नहीं रहना है। अगर आप किसी के अधीन रहेंगे तो कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए स्वयं पर निर्भर होइए। राहु यहाँ क्या करते हैं, आपको आपको ये कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे पास जमीन है, हमारा परिवार है, ये हमारी मदद करेगा, कोई किसी का नहीं होता है। राहु ये चीज आपको दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं आप, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए और अपने लक्ष्य स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए राहु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा ही होगा। मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए हमको, जिससे अच्छा लगेगा। राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके ठीक परिवार धन भाव को देख रहे हैं, तो धन जैसे आप माना कि आप दिन में जैसे एक दहाड़ी होती है ना, 300-400 रुपए मिलते हैं,
आप इससे आप कितना भी कमाते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो 400 में आप जो है 300 रुपए, 100 रुपए का खर्च करिए, 300 उसे बचाने का प्रयास करिए। ये नहीं कि 400 पैदा किए तो शाम को 400 खत्म हो गए, खर्च कर लिए। 300 जो है ना, ये आपको लगातार 90 दिन बचा कर रखिए। तो 90 दिन अगर आप 300 रुपए करके बचाएंगे, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा भाई। 3 दिशामन, 10 दिन का कितना होगा, 3,000 हो गया ना, 10 दिन का। तो 90 दिन का कितना हो गया, 9 तियां 27। यानी कि अगर आप ऐसे 3 महीना बचा कर रखेंगे तो 27,000 रुपए आप जोड़ पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप कितना भी कमाते हो, मैं एग्जाम्पल फॉर आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा आप करना प्रारंभ कर देते हैं, आपके पास धन होगा, पैसा होगा, कुछ भी आप कर सकते हैं आगे। अपनी प्रॉपर्टी खरीदिए, कोई किसी चीज में इन्वेस्ट करिए, ज्वेलरी खरीदिए, जिसमें आपका ये नहीं कि हाँ गाड़ी खरीद लेते हैं बड़ी सी बड़ी लग्जरी, लोन पर ये कर लेते हैं, नहीं। यहाँ पर कुछ समय आपका जो है, आप इस समय देख रहे हैं ना हमारा वीडियो, तो कुछ आगे के लिए सोच के रखिए। यहाँ पर राहु महाराज आपकी मदद करेंगे, तो वो पैसा आप अच्छी जगह अपना लगा पाएंगे, जिससे आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये चीजें आपको नहीं करनी है जो हमने आपको बताया है। अगर आप ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं ना, तो राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होगा ही होगा। कुछ आप उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे राहु महाराज का और अच्छा शुभ फल प्राप्त हो। इसके लिए क्या उपाय करना, शनिवार अथवा बुधवार के दिन आप क्या करिए, राहु महाराज के नक्षत्र में, जैसे ही राहु महाराज का नक्षत्र प्रारंभ हो, जैसे आद्रा नक्षत्र राहु महाराज का है, तो आद्रा नक्षत्र में आप जो है 7 काले कुत्ते को रोटी खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। इससे राहु का शुभ अच्छा प्रभाव होगा। अथवा शनिवार के दिन, बुधवार के दिन कच्चा कोयला या काले तिल नीले रंग के ऊनी वस्त्र में बांधकर बहते हुए पानी में प्रभावित करिए। राहु महाराज का नाम लेकर उल्टा सर से प्रभावित घुमाकर शनिवार अथवा बुधवार को राहु के नक्षत्र में सिक्के के 4 टुकड़े करके बहते हुए जल में प्रभावित करिए। उपाय करने से राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होगा ही होगा आपको। और सत्कर्म करिए, शिवलिंग पर 1 लोटा जल नियमित चढ़ाते रहिए, आचरण शुद्ध रखिए, तो भगवान की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।